संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी कहते हैं तीन लोक नौखंड में गुर से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। सत्संगत जी करने वाला सदगुरु होता है। सत्संगत हम बड़े किस्मत वाले हैं। आज हमें सत्संगत ऐसे समय के सदगुरु मिले कि जिन्होंने सत्संगत जी हमारे जीवन को इस प्रभु परमात्मा निराकार के साथ जोड़ के सत्संगत जी इसका कल्याण किया। क्योंकि सत्संगत ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। क्योंकि सत्संगत जी कहते हैं मानुष जन्म आखिरी सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई। सत्संगत ये आखिरी कहते हैं गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। सत्संगत जी एक बार इंसान का जन्म मिलता है, 84 लाख योनियाँ भोग करके इंसान आता है। ये जीवात्मा आती है सत्संगत, तब जाके इसे कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है। आओ सत्संगत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये एक ऐसा साधन है सत्संगत जी कि इसकी में ही बैठ के ये आत्मा इस परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो सत्संगत हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लक्की हैं कि आज हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं कि जिनकी कृपा से सत्संगत हम इस प्रभु परमात्मा को अंग संग देखते हैं। आओ सत्संगत ऐसी नज़र सद्गुरु ने दी। सत्संगत ये आंखें तो हमारे पास पहले भी थीं, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा ये प्रभु परमात्मा नज़र नहीं आता था। हम कहीं किसी मंदिर में मस्जिद में ही समझते थे, लेकिन आज कृपा की सद्गुरु ने तो सत्संगत ये अंग संग दिखाया। तो कृपा करो सत्संगत जी। कहते हैं चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। तो सत्संगत जी ये चारों तरफ ये प्रभु परमात्मा हमारे हैं, लेकिन सद्गुरु मिले तब सत्संगत हमारी इससे भेंट हुई, तब हमारी इससे मुलाकात हुई। तो कृपा करो सत्संगत ऐसे समय के सद्गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। इंसान को सत्संगत इस परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और जाकर के इसको सत्संगत जी जरूर जानना चाहिए। क्योंकि ये साधन एक ऐसा मिला है कि इसमें बैठ कर के ये आत्मा इस परमात्मा की जानकारी कर सकती है। तो सत्संगत कहते हैं कहीं किसी अंधे व्यक्ति से हम रास्ता पूछें तो वो सत्संगत हमें क्या रास्ता बताएगा, क्योंकि उसे तो खुद ही जानकारी नहीं है। इसीलिए महात्मा कहते हैं सत्संगत जी किसी ज्ञानवान व्यक्ति के पास जाइए जो कि आपको इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ दे। ऐसा सद्गुरु कि जो सत्संगत खुद भी जानता है और हमें भी जना दे। कहते हैं जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए तुम को हो जाए। तो सत्संगत ही ऐसा ज्ञान ऐसा ध्यान सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु की कृपा से हम सत्संगत इस परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा सत्संगत जी हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, हम अंधेरा ही ढो रहे थे। लेकिन आज गुरु ने कृपा की तो सत्संगत हम रोशनी में आए। कहते हैं क्यों खड़ा है अंधियारे में, निकल के आ जा तू उजियारे में। तू निकल के उजारे में आ जा। तो सत्संगत ये बात तभी बनी जब संतों ने कृपा की। सत्संगत जी संत आते हैं किसी भी बहाने से हमको सत्संगत सतगुरु की शरण में ले जाते हैं। ऐसा कोई संत नहीं, ऐसा कोई गुरसिक नहीं जिनको सत्संगत जी हाथ पकड़ के सतगुरु के चरणों में न लाया हो। हर एक किसी को कोई न कोई सत्संगत पकड़ के लाया है, तभी इनके चरणों में आकर के हम बैठे हैं। तो कृपा करो सत्संगत ये सतगुरु की अपनी कृपा संतों की रहमत। हम सत्संग में जाते हैं, अनेकों विचार सुनते हैं सत्संगत जी, हम क्या लेकर के आते हैं। कहते हैं सतगुरु का प्यार सतगुरु के वचन हमारे जीवन में उतर जाए। सत्संगत जो सब महात्मा कहते हैं हमें समझाते हैं नित्य प्रतिदिन रोज सत्संग में, रोज कहते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसान लो।
साथ संगत जी हम कितना इनकी बातों को मान पाते हैं, कितना हम चल पाते हैं इनकी बातों पर। तो ये साथ संगत, ये हमारी बारी है, ये हमारी अपनी साथ संगत कोशिश है कि हम कितना चल पाते हैं। हमें चलना है, हमको साथ संगत कदम उठाना है। कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ सो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो सासंगत अब ये मनुष्य का जन्म मिल गया, अब रैन कहाँ है, अब कहाँ सोने का समय है। आओ सासंगत जागो, और जागो इस प्रभु परमात्मा को जानो, इसको जान करके इसकी भक्ति करो। सासंगत जी ऐसी कृपा है, सदगुरु की रहमत है। आप बड़े किस्मत वाले हैं सासंगत जी, ऐसे समय के सदगुरु के चरणों में हम जुड़े हैं, जो कि सासंगत जी ये हमको ऐसी एक राह दिखा रहे हैं सुकून भरी, कि जिस पर सासंगत चल के हमको सुकून आनंद मोक्ष की बात चल रही थी। सासंगत मोक्ष क्या है? मोक्ष उसी को कहते हैं इंसान को कोई सासंगत बात परेशान ना करे। जीवन हान कहते हैं जीवन मरण हानि लाभ यश यश विधात, ये तो सासंगत विधाता के हाथ में है। तो हमने सासंगत इनका अफसोस क्या करना है? जो बस की बात नहीं उसे छोड़ दो गुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर छोड़ दो सासंगत जी। जो बस की बात नहीं है तो कृपा करो सासंगत। ये सदगुरु अपनी रहमत करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, तो सासंगत ये बात बन पाती है, अन्यथा तो कहाँ बनती है। हम तो सासंगत इतने लोभी, इतने अहंकारी संसार में किस तरह से हम थोड़ी सी बात पे भी सासंगत बिगड़ जाते हैं। लेकिन सतगुरु संत होते हैं कि जो सासंगत सहनशील की एक ऐसी लोई ओढ़ के रखते हैं। कहते हैं कि ओढ़ ली लोई तो क्या करेगा कोई, अब तो मैंने लोई ओढ़ ली, अब मेरा कोई क्या करेगा। तो सासंगत ये समय के सदगुरु बड़े दयावान हैं, बड़े कृपालु हैं। इनकी बड़ी कृपा है सत्संगत जी, जो कि इन्होंने हमें अपने चरणों में जोड़ा। तो कृपा करो सत्संगत। महात्मा उदाहरण भी देते हैं कि सत्संगत एक किसान होता है, किसान के पास गाय होती है, वो गाय को सत्संगत चराने ले जाता है तो जंगल में कहीं खो जाती है। जब खो जाती है सत्संगत तो किसान ढूंढ के थक जाता है, आ जाता है, तो फिर पीछे से कहीं शेर गाय के पीछे पड़ जाता है सत्संगत। तो गाय के पीछे पड़ जाता है तो गाय भगते भगते कहीं सत्संगत किसी दलदल में फंस जाती है। और गाय दलदल में घुस जाती है तो पीछे से शेर भी घुस जाता है। तो सत्संगत अब शेर भी दलदल में है, गाय भी दलदल में है। तो गाय तो बिल्कुल शांत होके खड़ी हो गई। अब शेर खड़ा है, शेर कह रहा है तू इतनी शांत खड़ी है, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? तो सत्संगत से सामने से गाय कहती है कि नहीं, अब मुझे तुझसे डर नहीं लग रहा, अब तो तू अपनी सोच। बोला क्यों? मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुझे खा जाऊँगा, कि अब तू मुझ तक नहीं पहुँच सकता, कि अब तू मेरे पास जब तक आएगा जब तक तो तू इस दलदल में धंस जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने लगे तू भी तो दलदल में है, तू भी तो फंस जाएगी, कि मैं कोई हलचल नहीं करूँगी तो मैं यहीं ठहरी रहूँगी। तो सत्संगत और मेरा मालिक आएगा, शाम को मुझे निकाल के ले जाएगा। लेकिन तू सोच, तेरा तो कोई मालिक नहीं है, तू अपने आप को राजा कहता है, तेरा कोई मालिक नहीं है, तुझे कौन बचाएगा, तेरी जान कैसे बचेगी। तो सत्संगत कृपा करो, हम आज मालिक वाले हैं, आज हमारे सद्गुरु हमारे मालिक हैं। हम सत्संगत इनके चरणों में जुड़ के आज इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये संसार एक ऐसा दलदल है सत्संगत, इसमें इंसान जितना जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही उतना फंसता चला जाता है। लेकिन सदगुरु के संत सत्संगत, सदगुरु के सहारा लेकर के धीरे धीरे सत्संगत इस भवसागर को पार कर जाते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, ऐसी रहमत सदगुरु ने की। आज सत्संगत हम गर्व से कहते हैं कि हम मालिक वाले हैं, हम सतगुरु वाले हैं।
तो साथ संगत जी ये खुशी हमें कब मिली? जब हम सतगुरु के चरणों में आए, सतगुरु की सत्संगत चरणों में आकर के इसको जाना। तो कृपा करो सत्संगत दासी ऐसी अरदास करती है कि सतगुरु माता जी हम आपके चरणों में हमेशा जुड़े रहें और सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। सत्संगत जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आ जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जो कि सत्संगत सहने योग्य नहीं होती। तो दातार तू कृपा कर, रहमत कर, जीवों पर तेरे सारे बच्चे हैं, तूने ही संभालना है, तूने ही चलाना है, तूने ही रहमत करनी है। तो कृपा करो सत्संग जी, करने वाला सतगुरु होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी अरदास प्रार्थना और कोई वचन अच्छा नहीं लगे तो बख्श लेना सत्संग जी, उसको छोड़ देना। जो अच्छा लगे वो अपने कर्म में ले लेना। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।